नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइन फैक्ट पे। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज हम बात करेंगे इंडियन वल्चर यानी कि भारतीय गिद्ध के बारे में। गिद्ध भारत सहित पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका देशों में पाया जाता है। इसके बनावट के बारे में बात करें तो भारतीय गिद्ध जो होता है वो 3.5 किलो से लेकर 7.5 किलो तक वजन का होता है और इसके पंखों का फैलाव 6 फीट से लेकर 8.5 फीट तक होता है। इसके शरीर की लंबाई 70 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होती है। ये एक मांसाहारी जीव है और मरे हुए जीवों को खाकर पर्यावरण की सफाई करता है, अर्थात ये एक अपमार्जक है जो हमारी प्रकृति और पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। गिद्ध पूरे संसार में करोड़ों वर्षों से हैं और इस इकोसिस्टम को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 1980 तक इनकी जनसंख्या भारत में करोड़ों में थी, परंतु 1990 के बाद इनकी संख्या जो है बहुत तेज़ी से कम होने लगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो भारत, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में जब इसका सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि इनके शरीर में डाइक्लोफिनेक नाम की दो दवा पाई जा रही थी। जो भी गिद्ध मर रहे थे उनमें डाइक्लोफिनेक दवा पाई जा रही थी, जो कि इनकी मृत्यु के लिए सबसे बड़ा एक उत्तरदायी था, अर्थात इनकी मृत्यु का एक प्रमुख कारण था। तो ये डाइक्लोफिनेक दवा आखिर इनके शरीर में पहुंच कैसे रही थी? तो इसके बारे में जब सर्वेक्षण हुआ तो पाया गया कि जो भी पशुपालक, अर्थात जो भी लोग जानवरों को, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या बैलों को पालते थे, वो अपने पशुओं से ज़्यादा काम लेने के लिए और उन्हें दर्द से आराम देने के लिए डाइक्लोफिनेक दवा उन जानवरों को देते थे। और जब वो जानवर किसी कारणवश मर जाता था, समय या किसी भी प्राकृतिक कारण से, तो उन्हें फेंक देते थे। जब गिद्ध उन मरे हुए जानवरों को, अर्थात जो जानवर डाइक्लोफिनेक दवा जिनको दी गई थी, जब गिद्ध उन जानवरों को खाते थे तो वो डाइक्लोफिनेक दवा उन जानवरों के शरीर से, संक्रमित मांस से इन गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती थी। हालांकि गिद्ध का जो पेट होता है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि सड़े गले मांस को भी पचा लेता है, लेकिन उनके शरीर में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते हैं जो डाइक्लोफिनेक दवा को पचा सके या उनको ब्रेक डाउन कर सके। और इसके कारण ये होता था कि उनके गिद्धों की लीवर और किडनी खराब होने लगती थी और कुछ ही समय में वो गिद्ध मर जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से गिद्धों की संख्या 1990 के बाद लगभग खत्म हो गई, यानी कि 95 से 97% गिद्ध जो हैं भारत सहित पड़ोसी देशों से समाप्त हो गए। दूसरा कारण था डीडीटी दवा, जो कि कीटनाशक के रूप में किसान प्रयोग करते हैं। जब ये दवा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गिद्धों तक शरीर में पहुंचती थी तो वो उनकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती थी। वैसे भी गिद्ध जो है साल में एक बार ही प्रजनन करते थे और 1-2 बच्चे देते थे, अर्थात इनकी जो प्रजनन की दर है वो बहुत ही धीमी है। और उस पर भी डीडीटी दवा ने इनकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित किया, जिसकी वजह से इनकी संख्या काफ़ी मतलब धीमी गति से बढ़ती थी। और तीसरी वजह जो पाया गया वो था शिकारियों द्वारा जो बाघ, शेर, हिरन, भालू आदि जंगली जानवरों को शिकारी मारने के लिए उनकी खाल, दांत और सींगों के लिए उन्हें जहर देकर मारते थे। और ऐसे जहर दिए हुए जानवर को जब ये गिद्ध खाते थे तो उस जहर के प्रभाव से गिद्ध भी मर जाते थे। तो नतीजा ये हुआ, जो गिद्ध कभी भारत में करोड़ों की संख्या में थे और जानवरों को, मरे हुए जानवरों को खाकर सफाई करते थे पर्यावरण की, उनकी संख्या आज इतनी कम रह गई है कि शायद आपको चिड़ियाघर में ही देखने को मिले। 1990 से पहले पैदा हुए लोगों ने ही शायद गिद्धों को आसमान में उड़ते हुए देखा था। जब वो उड़ते थे तो काले बादल की तरह छा जाते थे। हज़ारों, सैकड़ों की संख्या में वो गिद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे मरे हुए जानवरों की खोज में और पर्यावरण को साफ भी रखते थे। 1990 के बाद जब उनकी संख्या कम हो गई तो भारत में देखा गया कि रेबीज के जो मरीज हैं, रेबीज के संक्रमित लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई, जिसकी वजह ये थी कि उन मरे हुए जानवरों को कुत्ते, सियार और चील वगैरह खा रहे थे
और उन रेबीज के जो वायरस है वो कुत्तों से इंसानों में भी फैलने लगे। तो इसका और भारत सरकार ने हालांकि गिद्धों को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास नाकाफ़ी रहे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल जैसे गरीब देश जो कि उनके प्रयास इतने सफल नहीं रहे कि इन गिद्धों की संख्या तेज़ी से बढ़ सके। तो ये था आज गिद्धों के विषय में कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।